डेप्यूटी स्पीकर की बात करेंगे। ओके, जैसे स्पीकर होता है लोकसभा में, ऐसे ही एक बंदा डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओके, ये जो बंदा है, जब इधर देखो, जब लोकसभा को प्रिसाइड करता है कौन? स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर एक नॉर्मल बंदे की तरह बैठा रहता है अंदर की तरफ। समझ आ रही है? ये एक नॉर्मल बंदे जैसे बाकी जो एमपीज हैं उनकी तरह बैठा रहता है। आ रही है समझ में? ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट देगा जब ये प्रिसाइड नहीं करेगा लोकसभा को। इन केस द पोस्ट ऑफ स्पीकर इज वैकेंट और एब्सेंट, ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा लोकसभा को। जब वो प्रिसाइड करेगा लोकसभा को तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं देगा। ऑब्वियस ही बात है, कौन सी वोट देगा वो? कास्टिंग वोट देगा, है ना। सेकंड इंस्टेंस में कास्टिंग, बिल्कुल, जब एट द टाइम ऑफ टाई। कब? जब ये बंदा प्रिसाइड करेगा, इन केस स्पीकर इज नॉट देयर। समझ आ रही कहानी? इसका इलेक्शन कौन करवाता है? इसका इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? जैसे स्पीकर की डेट कौन फिक्स करता था? प्रेसिडेंट। इसकी डेट फिक्स करता है आपका स्पीकर खुद। स्पीकर विल फिक्स द डेट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन। समझ आ रही है कहानी? सिंपल इतनी कहानी है। डेप्यूटी स्पीकर का एक और प्रिविलेज होता है, ये जिस भी कमेटी का मेंबर होता है, ये जिस भी कमेटी का मेंबर होगा, उस कमेटी, उस जिस भी लाइक पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं बहुत सारी, ठीक है, दे आर डिफरेंट, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक एंटिटीज, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड एश्योरेंसेस, रेजोल्यूशंस, तो बहुत सारी कमेटी होती है। एथिक्स कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, पार्लियामेंट में छोटी छोटी कमेटी बनी होती है ताकि आपस में, पार्लियामेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, उनको इतना टाइम नहीं है कि सारी चीज देखेंगे, तो इसलिए बहुत सारी कमेटी बनाई जाती है ताकि वो आपस में चंक में, जैसे मैं अगर मैं क्लास में ग्रुप बना दूंगी, तुम लोग बुक वाला काम देखोगे, तुम लोग देखोगे भाई क्लास में डस्टर वगैरह काम देखोगे। समझ आ रही है? एक स्कूल में नहीं थे नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे, तो ऐसी कमेटीज बनती हैं। तो डेप्यूटी स्पीकर के पास प्रिविलेज और पावर होती है कि जिस भी कमेटी का मेंबर बनेगा उसका वो हेड बन जाता है। ओके, जिस भी कमेटी का वो बंदा मेंबर बनेगा ऑटोमेटिकली उसका क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगा। तो लिखो इसके बारे में हल्का, डेप्यूटी स्पीकर सेम ही है, बस मामला थोड़ा सा अलग। क्या डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर से छोटा है ओहदे में? नो, ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। नाम बेशक डेप्यूटी है, ही इज नॉट सबऑर्डिनेट, ही इज ऑल्सो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, बिकॉज ही इज ऑल्सो एमपी, दैट पर्सन इज ऑल्सो एमपी। इसका मतलब ये नहीं कि छोटा हो गया। क्या पीएम बड़ा होता है? नो, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, है ना, वर्ड है फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो वही चीज है। सैलरी सेम है? नो, थोड़ी सी कम, इसका अलाउंसेस अलग है, ठीक है, तो वही कहानी है। तो लिखो इसके बारे में हल्का, डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय स्पीकर। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हाँ, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय स्पीकर हिमसेल्फ। ठीक है भाई, ले लो कि डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ स्पीकर व्हेन डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर व्हेन लेटर, मतलब पिछले वाला, आगे वाला, लेटर बोलते ना, लेटर, when later is vacant or absent from the office। जब स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होगा या फिर वो बंदा एब्सेंट होगा। इसको कैसे निकालेंगे? सेम तरीके से निकालेंगे, इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। और क्या बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी को? मेजॉरिटी ऑफ all the then members of the house। जहां पे भी वर्ड आएगा all the then members of the house, that means effective majority की बात हो रही है। majority of all, ये जो वर्ड आएगा all the then members, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात करें, यानी टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट। समझ आ गई? इसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। 14 डेज एडवांस नोटिस मिलेगा इसको भी, और इस मेजॉरिटी से बाहर होंगे। ठीक है, 10th लोकसभा तक
स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग पार्टी से आते थे। आफ्टर 11th लाइक फ्रॉम 11th लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है ऑपोजिशन पार्टी से। जिस भी पार्टी की ऑपोजिशन पार्टी होती है उस पार्टी में से एक बंदा उठाया जाता है, वो डेप्यूटी स्पीकर होता है। लिख लो, आफ्टर लाइक फ्रॉम 11th लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर कम्स फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी। डेप्यूटी स्पीकर इलेक्टेड फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी। समझ आ गई इतनी सी बात? गुड। मैंने बताया डेप्यूटी स्पीकर का प्रिविलेज है, जिस भी कमेटी का मेंबर बनेगा उसका हेड बन जाएगा अपने आप। लिख लो, डेप्यूटी स्पीकर हैज द प्रिविलेज दैट ही ऑटोमेटिकली becomes president, becomes head या president of the parliamentary committee to which he is a member. लिख लो एग्जाम्पल, All the automatically becomes the president or the head of that committee to which he is member of the committee. Committee मतलब parliamentary committee. example. कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। ये तो कमेटी वाला चैप्टर है इसमें। हाँ है, बिल्कुल है, पढ़ना है। हाँ, छोड़ गया। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन मिलेगा। पब्लिक अकाउंट पीवाई क्यों देखें? पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर वर्ड देखा पीवाई क्यों में? दिखेगा बहुत बार दिखेगा। एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन जनरल अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बहुत बार। जॉन मथई कृष्ण मैनन कमेटी, बहुत बार। तो लिख लो जल्दी। तो इतना ही काफी है। मैं क्या था कमेटी ऑन भैया। प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशंस। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हाँ, वो सारे एमपी हैं। जरूरी नहीं है। एक बंदा मिनिस्टर रह सकता है 6 महीने के लिए विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इन द एंड उसको Yes. MP बनना ही पड़ेगा। यस। चाहे वो बट ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ना। अगर Statement- स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, रहेगा ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑल नहीं हो सकता। क्योंकि 6 महीने अगर बोलता 6 महीने वाली 6 महीने कुछ लिखता तो स्टेटमेंट सही होती। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? स्टेटमेंट को समझ के पढ़ना है कि क्या ये सर्वसत्य होगा। जहां पे कंप्लीट सही लगे तभी मार्क करना उसको, यस और नो। समझा रही है? तो डेप्यूटी स्पीकर जो है भाई साहब, वो जो है सामने बैठो, जो डेप्यूटी स्पीकर है भाई साहब, वो जो है आपके क्या है, आपके ऑपोजिशन पार्टी से आएंगे। आफ्टर 11th लोकसभा से डेप्यूटी स्पीकर विल कम फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी। समझा इतनी सी बात? स्पीकर को कैसे हटाया जाता है? टेल मी, फास्ट जल्दी बताओ। हाँ इफेक्टिव मेजॉरिटी बताएंगे ना। हाँ, और कैसे रेजोल्यूशन कैसे आएगा? रेजोल्यूशन अंदर से ही आएगा। और कैसे, कितने बंदों को सपोर्ट चाहिए लाने के लिए? 110 50 बंदों का सपोर्ट चाहिए और 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। समझा इतनी सी बात? अब देखो ये ऑफिस कब पैदा हुआ, ये ऑफिस कब बना, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का? इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। रिमेंबर, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, क्या था? सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, ठीक है? ये 4 थे। वहीं पे ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बना। जब ये ऑफिस बना था, स्पीकर को बोलते थे क्या बोलते थे? प्रेसिडेंट। डेप्यूटी स्पीकर बोलते थे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऐसे करके। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इनका नाम बदल के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूरा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, तो 1947 तक इनका नाम सेम रहा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। समझा रही इतनी सी कहानी? 1947 के बाद इन पोजीशंस का नाम बदल गया, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के नाम से आ गया। पहले इंडिपेंडेंट स्पीकर ऑफ अवर इंडिया थे जीवी ममलानकर, एंड डेप्यूटी स्पीकर थे अनंत श्याम अय्यानगर, ठीक है? फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया जो वो पोजीशन बनी थी 1921 में, जो पहली बार बना था। 1919 में आए थे, तो 1921 में पहली बार एक बंदा बना, फ्रेडरिक व्हाइट है। क्या बना? फ्रेडरिक व्हाइट है। एंड डेप्यूटी स्पीकर थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। पहला स्पीकर कौन बना था हमारा पहला स्पीकर था, जो इंडियन स्पीकर था पहला बिफोर इंडिपेंडेंट, द पर्सन नेम इज विट्ठल भाई जे पटेल, ठीक है? तो लिख लो इसको, हल्का सा लिखो कि द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर केम
फ्रॉम द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990. ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर केम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ओके. That is Montagu-Chelmsford reform. Montagu-Chelmsford reforms. Montagu-Chelmsford reforms. आज बिल करवाएंगे, मस्त मजा आएगा उनमें करने में. जल्दी से खत्म कर लो इस चीज को पहले, ठीक है. At that time, the nomenclature was of president and डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया वॉज फ्रेडरिक वाइटे 1921 में. FREDERIC फ्रेडरिक वाइटे, WHYTE, फ्रेडरिक वाइट. ओके. एंड सच्चिदानंद सिन्हा स्पीकर थे, फ्रेडरिक वाइट, एंड डेप्यूटी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा. 1921 में इस एक्ट के दौरान बने. समझ आ रही कहानी. लेकिन फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर वॉज विट्ठल भाई जे पटेल, VITHL, विट्ठल भाई जे पटेल. Is the first Indian and first elected speaker of India was this. अब लिख लो अगला. First speaker and deputy speaker after independence are, है ना. ये भी इंडिपेंडेंस से पहले थे. Yes, 1921 के हैं ये सारे. ये बंदा जो है 1925 के आसपास का है. He is of 1925, विट्ठल भाई जे पटेल. और जो पहले दो लिखवाए वो 1921 के हैं. अब मैं लिख रहा हूँ 1947 के दौरान कौन से बने थे. GV मवलानकर स्पीकर थे और अनंता श्याम अय्यानगर डेप्यूटी स्पीकर थे. अय्यानगर समझा कि रे. ये पहले का था GV मवलानकर. सुधीर दूसरा का नाम लेना. अय्यानगर. एक टर्म है स्पीकर प्रोटम. ये बड़ी प्यारी टर्म है, बहुत बार आती है, देखने को मिलती है. स्पीकर प्रोटम. स्पीकर प्रोटम समझ आ रही है कहानी. स्पीकर प्रोटम, ये लो थोड़ा टम भी अलग कर देते हैं, ठीक है भाई. स्पीकर प्रोटम क्या होता है. नया इलेक्शन हुआ लोकसभा का, समझ आ रही है कहानी. लोकसभा मेंबर आ गए. अब मैंने बताया जब ये आते हैं एज अ एमपी इनको ओथ लेनी पड़ती है. बिना ओथ के अगर ये एमपीज बैठेंगे लोकसभा में, इन्हें 500 रुपए डेली का जुर्माना देना पड़ेगा. ठीक है. अब इनको ओथ दिलवानी है ना. अब प्रेसिडेंट साहब इतने 545 ओथ वगैरह थोड़ी दिलवाएंगे. तो क्या करते हैं, जैसे ही बंदे आते हैं, खुद प्रेसिडेंट साहब एक बंदे को उठाते हैं, जनरली ओल्डेस्ट मेंबर, है ना. जनरली ओल्डेस्ट मेंबर दिलवाते हैं ओथ. प्रॉपर एमपी की ओथ दिलवाते हैं. सोचो उस बंदे को खुद प्रेसिडेंट दिलवाता है, ठीक है. और उसको स्पीकर प्रोटम घोषित कर देता है. बोले क्या हुआ आप, स्पीकर प्रोटम. समझ आ रही है. स्पीकर प्रोटम आया, उसने ओथ ले लिया, वो स्पीकर बन गया, है ना. इलेक्ट कर दिया भाई, चाहते हो स्पीकर प्रोटम, उसको एमपी की ओथ मिल गई, उसको बना दिया स्पीकर प्रोटम. अब वो बंदा सभी बंदों को ओथ दिलवाता है, सभी बंदों को 545. स्पीकर प्रोटम का बस इतना सा काम होता है इंडिविजुअली, ठीक है. 545 बंदों को दिलवाएगा ओथ. समझ आ रही है. जैसे ही सबको ओथ मिल जाएगी, फिर वो अपना एक रियल स्पीकर, जो मैंने स्पीकर हमने टॉपिक करवाया था वो वाला स्पीकर, वो अपना फिर स्पीकर सुनते हैं. उसकी डेट कौन फिक्स करेगा, प्रेसिडेंट साहब.
समझ आ गया? जैसे ही नया स्पीकर बन जाएगा, स्पीकर प्रोटम का ऑफिस तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत के तुरंत। एज सुन एज न्यू स्पीकर केम, द ऑफिस ऑफ स्पीकर प्रोटम, वेरी इंपॉर्टेंट है, अबॉलिश, वैनिस्ड। एक और बात बताई थी मैंने स्पीकर केस में, आपका पुराना वाला स्पीकर तब तक रहता है जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती। जैसे ही नई लोकसभा आएगी ये बंदा चला जाएगा, क्लोज। यहां पे नया स्पीकर बनेगा, कौन? स्पीकर प्रोटम। समझ आ गई स्पीकर प्रोटम की कहानी? आई समझ में? आई ना? कहाँ हो? फोन पे हो? ठीक है, करना है। चलो लिखो स्पीकर प्रोटम, हेडिंग डालो स्पीकर प्रोटम। भैया हाँ जैसे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हाँ हाँ, उस टाइम पे सचिदानंद सिन्हा जिसको सबसे ओल्डेस्ट थे, ओल्डेस्ट, हाँ हाँ तो उनको थोड़े टाइम के लिए प्रेसिडेंट हाँ 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 कॉन्स्टिट्यूएंट। हाँ 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 हाँ। तो क्या हम उन्हें ऐसा दर्जा दे सकते हैं कि वो नो, प्रोटम थे? वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, वो ना कि स्पीकर थे, ना ही वो स्पीकर प्रोटम थे। नहीं मतलब ओल्डेस्ट थे तो उस प्रोसेस, हाँ उस प्रोसेस नॉर्मल कि मतलब हम हमेशा यही चीज करते हैं, जब भी कोई नहीं होता हमारे पास तो हम हमेशा ओल्डेस्ट बंदे को पकड़ के बना देते हैं। ऐसा ही प्रोसेस हमने उस टाइम किया था, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, राइट? तो ऐसे हमने किया था, तो नॉर्मल है। डोंट कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद दिस प्रोसेस, ऑल ओके। इस प्रोसेस का कोई नाम है जैसे? फ्रेंच प्रैक्टिस की ये जो हमने जो करा, फ्रेंच प्रैक्टिस, फ्रेंच में ऐसा करते हैं, फ्रांस में ऐसा करते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो ओल्डेस्ट मेंबर को उठा के पकड़ के बना देते हैं, ठीक है, टेम्पररी पर्पस के लिए। लेकिन यहां पे उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, नो नथिंग। लिखो स्पीकर प्रोटम, लिखो when the new Lok Sabha is formed, when the new Lok Sabha is elected or formed, president अपॉइंट करता है, इलेक्ट थोड़ी हुआ है, अपॉइंट कर दे किसी भी एक को पकड़ के, जनरली ओल्डेस्ट मेंबर। जरूरी नहीं है ओल्डेस्ट कोई, प्रशांत गया, प्रशांत के जान पहचान थी, पता प्रशांत पड़ोसी था प्रेसिडेंट का, स्पीकर प्रोटम, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ लोक सभा एज द स्पीकर प्रोटम। अभी पहले मैंने ये लिस्ट नहीं लिखी, मतलब PW करते हैं वो, मुझे लगा मेरी गलत। प्रोटम स्पीकर प्रोटम, क्या लिखा है उन्हें? अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ लोक सभा एज स्पीकर प्रोटम, ठीक है। जनरली सीनियर मोस्ट मेंबर, कोई जरूरत नहीं इसकी। प्रेसिडेंट हिमसेल्फ administers the oath to the speaker protem, ठीक है। स्पीकर प्रोटम, द स्पीकर प्रोटम हैज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर, इसका सारी पावर होती है स्पीकर वाली, बट टेम्पररी ऑफिस है ना। ही प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। कोई पूछेगा फर्स्ट सिटिंग में कौन प्रिसाइड करता है लोकसभा की? स्पीकर प्रोटम। ही प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग, he preside over the first sitting of the newly elected Lok Sabha. His main duty is to क्या थी इसकी मेन ड्यूटी? एडमिनिस्टर्स ओथ टू द न्यू मेंबर्स। इसमें लिख लो कि इट्स अ टेम्पररी ऑफिस, it's a temporary office. When the new speaker is elected, the office of protem speaker cease to exist. जैसे ही नया स्पीकर आएगा, स्पीकर प्रोटम का बैच छिन जाएगा, ऑफिस ही खत्म हो जाएगा। When the new speaker is elected, the office of protem speaker ceased to exist. Okay? चेयरमैन डालो, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बताइए तो हल्का फुल्का है।
पता है नहीं पता है? इनके काम सेम होते हैं स्पीकर की तरह, बट राज्यसभा में। समझ आ रही कहानी? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट। लिख लो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देखो क्या गाने इनकी मस्त। ये राज्यसभा है, दिस इज राज्यसभा, है ना? ये बैठे आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब, यानी चेयरमैन बैठा है। जब इक्वलिटी ऑफ वोट्स होंगी, ये भी बराबर इनके बराबर, तो आपके ये क्या करेंगे? वोट डालेंगे। कौन सी वोट डालते हैं? कास्टिंग वोट, है ना? ऑल्दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्या वो एमपी है? नहीं है, वो तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्ट हुए, है ना? लेकिन ये जो है इसके मेंबर नहीं है, स्टिल ही कैन कास्ट द कास्टिंग वोट। ओके, इन केस a resolution for his removal is in process, what happens then? क्या वो डाल पाएंगे वोट? नहीं डाल पाएंगे। स्पीकर डाल सकता है कि वो मेंबर है। अगर इनके खिलाफ रेजोल्यूशन चल रहा होगा, ये नॉर्मल फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डालेंगे। द रीजन इज बीइंग ही इज नॉट एमपी, है ना? बट स्पीकर के जब खिलाफ चल रहा होता है लोकसभा के, वो बेशक प्रिसाइड नहीं करता, लेकिन वो नॉर्मल आम बंदों की तरह बैठ के वोट डाल सकता है, बिकॉज स्पीकर इज एमपी ऑफ लोकसभा। समझ आ गई इतनी सी बात? ये क्लियर होना चाहिए। लिख लो, चेयरमैन कास्ट द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर नहीं है। कास्टिंग वोट कहते हैं, बिल्कुल, जब कोई भी बिल है उस पर डिस्कशन हो गया, उसके और वोटिंग होनी है, तो स्पीकर या हेड ऑफ दैट हाउस विल नॉट वोट। अगर गलती से हो गया टाई, अब बोले क्या करें, डेडलॉक कैसे हटाएं, तब स्पीकर और चेयरमैन वोट डालेंगे, उसे कास्टिंग वोट कहते हैं, ताकि डेडलॉक खत्म हो। इसे सेकंड इंस्टेंस में, दे विल वोट इन सेकंड इंस्टेंस, ठीक है, एज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। समझ आ गई? ऐसे ही डेप्यूटी चेयरमैन होता है नॉर्मली। ओके, डेप्यूटी चेयरमैन डेप्यूटी स्पीकर बराबर, सेम टू सेम। समझ आ रही है? वही कहानी, लिखवाना रहा इसको। समझ आ रही है? नाम लिख, फंक्शन सेम है सबके, घुमा फिरा के वही कहानी है। अब बात करेंगे लीडर्स इन द पार्लियामेंट। लीडर्स इन द पार्लियामेंट लिखो, हेडिंग डालो, लीडर्स इन द पार्लियामेंट। 3 लीडर होते हैं लीडर्स इन द पार्लियामेंट। वन इज लीडर ऑफ द हाउस, ओके। सेकेंड इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, थर्ड इज whip, चाबुक, whip, ऑफिस ऑफ whip, ठीक है, लिफ्ट क्या है? बताएंगे। रूल्स ऑफ हाउस, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। खैर, अब सुनो ध्यान से। लीडर ऑफ द हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला कि लीडर ऑफ हाउस होना चाहिए, लेकिन रूल्स ऑफ हाउस, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ हाउस, डिफरेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, हाउस मतलब 2 ही है, राज्यसभा एंड लोकसभा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लोकसभा एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ राज्यसभा, देयर हैज टू बी द लीडर ऑफ हाउस। लीडर मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, जनरली मिनिस्टर होता है। आपकी लोकसभा में पीएम विल बी द लीडर ऑफ द हाउस। लोकसभा में पीएम होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मान लो पीएम जो है राज्यसभा का है, तो पीएम जो राज्यसभा का है, इंदिरा गांधी इन टाइम्स ऑफ 1966, तो वो उन्होंने क्या करा होगा, एक बंदे को लोकसभा में, जो कि मिनिस्टर होगा, कोई मिनिस्टर, चाहे डिफेंस हो चाहे होम मिनिस्टर हो, कोई भी, उसको लीडर ऑफ द हाउस डिक्लेयर कर दिया होगा। ये क्वालिटी है, ये कंडीशन है कि लीडर ऑफ हाउस को वहां का मेंबर होना ही पड़ेगा। ही हैज टू बी द मेंबर ऑफ दैट हाउस। Okay, in case PM is not a member of that house, then he will appoint
a person who is a minister to be the leader of that house. Otherwise, PM will be the head of leader of that house. समझ आ गई? PM रहेगा लोकसभा का अगर वो उसका मेंबर है तो, अगर वो 6 महीने वाला सीन है या फिर राज्यसभा का बंदा है तो वो नहीं रहेगा। पहली चीज समझ आई। दूसरी चीज, राज्यसभा में एक लीडर होता हाउस होगा, वो भी मिनिस्टर की रैंक का होगा, उसे PM अपॉइंट करेगा, तू भाई यहाँ पे लीडर ऑफ दैट हाउस तू रहेगा। रूलिंग पार्टी, मेजोरिटी पार्टी। उधर पीएम क्यों नहीं होगा भैया? किधर? राज्यसभा में पीएम लोग अरे 2 जगह थोड़ी होगा PM, एक ही जगह तो होगा। एक ही जगह होगा। 2 PM थोड़ी बना देगा। PM चाहे तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अगर राज्यसभा में हुआ तो यहाँ के बंदे को अपॉइंट कर देगा, वहां हुआ तो वहां के बंदे को अपॉइंट कर देगा। नॉर्मली जनरली PM लोकसभा का होता है ना। वो आज तक 3 ही केस हुए ना बस। कौन कौन से? एक तो इंदिरा गांधी जी, वेरी गुड। नंबर 1 मनमोहन सिंह और बीच में एक वो HD देवगौड़ा, यही रहे हैं। ठीक है, जनरली लोकसभा का में मेंबर जो होते हैं उसी को PM बनाते हैं और PM विल बी द लीडर ऑफ द लोकसभा एंड ही विल अपॉइंट अ पर्सन हु इज अ मिनिस्टर इन राज्यसभा टू बी द लीडर ऑफ राज्यसभा। वो मिनिस्टर होगा। समझ रही कहानी? ये केस हुआ लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस होना चाहिए, कहां लिखा है? रूल्स ऑफ हाउस में। लोकसभा के रूल्स अलग हैं, राज्यसभा के रूल्स अलग हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ हाउस कहते हैं देयर हैज टू बी द लीडर इन द हाउस। आ रही है समझ में? क्लियर एकदम? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, यही बताना चाह रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल, याद रखना इस चीज को। कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ आर्टिकल। हर आर्टिकल अलग अलग बात करता है। ठीक है, हर आर्टिकल के पास अलग अलग बात है। सारे आर्टिकल में अच्छी अच्छी बातें और बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ये छोटी छोटी बातें नहीं है। ओके, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं जो बताता हो कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वो क्या होते हैं। ये तो कन्वेंशन से बता दिया हमने कि इस टाइप के हो सकते हैं। ओके, बस कैबिनेट वर्ड दिया है, वो भी उसमें इमरजेंसी वाले प्रोविजन में है ना। रिटर्न रिकमेंडेशन होनी चाहिए कैबिनेट की, फिर बाद में कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक काइंड ऑफ दैट थिंग। तो लिख लो इसको, लीडर ऑफ द हाउस। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द हाउसेस, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द हाउस, the leader of the house in Lok Sabha is PM. PM. And in Rajya Sabha, the leader of the house is a minister appointed by the PM. And in Rajya Sabha, the leader of the house is a minister appointed by the PM. समझ आ गई? यूएसए में लीडर ऑफ हाउस को क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी लीडर। लिख लो, इन यूएसए की मेजॉरिटी पार्टी का होता है। क्लियर हो रहा नाम से? इन यूएसए सेम फंक्शनरी इज कॉल्ड मेजॉरिटी लीडर। इन यूएसए द लीडर ऑफ द हाउस इज कॉल्ड मेजॉरिटी लीडर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। पार्लियामेंट की जो लॉ बुक है, स्टैट्यूट मतलब लॉ बुक्स। ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉ बुक्स में है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आजाद हुआ था तब इसकी व्याख्या नहीं थी। अराउंड 1977 इस एरिया में, अभी डेट लिखवा दूंगा एग्जैक्टली। ठीक है, आपकी 1969 में पहली बार और 1977 में फिर कमा एकदम तरीके से। पहली बार 1969 में हुआ था, 1977 से तरीके में आ गया था। आपका ऑपोजिशन लीडर को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। हमारी गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन लीडर को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। कौन होता है जनरली लिखित में ऑपोजिशन लीडर? वो होता है कोई भी पार्टी, कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसने लोकसभा इलेक्शन में 1/10 वोट हासिल किए हो। ठीक है, तुम्हें अगर जान के हैरानी होगी कि इस बार और लास्ट बार ऑफिशियली लोकसभा का लीडर कोई, ऑपोजिशन लीडर कोई नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि वही है सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, उसकी 1/10 सीट नहीं थी, 55 सीट से कम थी उसकी सीट, 54-53 होंगी, है ना। इतनी होनी चाहिए, नहीं थी। 55% से 550 है, 550 है ना सीट मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो 1/10 कितनी हो जाएंगी? 55। तो 55 से कम होंगी तो ऑपोजिशन लीडर नहीं रिकॉग्नाइज करा जाएगा। यस, बताओ कितनी बुरी तरह आ रही है। लीडर ऑपोजिशन लिख लो, द पार्टी विच गेट्स 1/10 seat of the total strength of the house, the party which gets 1/10 seat of the total strength of the house
इज रिकॉग्नाइज्ड एज इज रिकॉग्नाइज्ड लिखा ना, पर्सन ऑफ विच लिखो, द पर्सन ऑफ विच रिकॉग्नाइज्ड एज, द पर्सन ऑफ विच रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन को सब सुनते होंगे जो वाली पार्टी दूसरी हो तब भी। यस यस यस, वो ऑपोजिशन लीडर बनेगा, ठीक है, कि ऑपोजिशन तो सारी होगी ना, जो गवर्नमेंट में नहीं है वो सारी, फिर ऑपोजिशन पार्टी होगी सारी की सारी। उनका हेड कौन बनेगा? उनका हेड बनेगा आपका, जिस अपोजिशन चुनेगा, यस, इसी को ही चुनेगा, इसी को चुनेगा, इस पार्टी के बंदे को चुनेगा, ये रूल है। पहले नहीं था, आफ्टर 1977 द लीडर ऑफ ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन केम इनटू फोर्स। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? इन पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब लॉ बुक, ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉ, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में लिखा हुआ है। एक शैडो कैबिनेट होती है यार, द वर्ड इज शैडो कैबिनेट। क्या? शैडो कैबिनेट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या करते हैं, बड़े फनी लोग होते हैं, सबको फीलिंग मिलेगी मिनिस्टर की। इसमें लिख लो एक चीज, लीडर ऑफ अपोजिशन हैज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक दी जाती है इस बंदे को एक तरीके से, 6:30 ठीक है। तो इसको जो अलाउंस मिलेंगे एक कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं। शैडो कैबिनेट, शैडो छाया कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक। ये है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की है। समझ आ रही है कहानी? क्या करते हैं वो लोग, देखो इधर, सपोज दिस इज पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, वहां पे उन्होंने एक कैबिनेट बनाई, पीएम, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एटसेट्रा। समझ आ गई कहानी? तो ऑपोजिशन वाले बंदे क्या करते हैं, हर जस्ट बास्केटबॉल खेला है कभी? हाँ भैया। उसमें बोलते हैं एक बंदे को एक चार्ज करो, हर एक बंदे में एक एक बंदा छोड़ देते हैं, है ना? फुटबॉल में भी करते हैं, एक एक बंदे के पीछे कवर करना। समझ आ गए? कवर देना बेसिकली एक एक बंदे की, तुम उसको चार्ज करोगे, तुम्हारी ड्यूटी उसकी है, उसके बाद बॉल आएगी तुम पकड़ लेगे, ठीक है, एक पेग लगाना। तो ऐसे ही इसमें होता है। ऑपोजिशन लीडर को समझते हैं कि ये पीएम टाइप है, शैडो पीएम, इसकी शैडो बना देंगे, डिफेंस मिनिस्टर की शैडो, तो एक एक के बंदे के पीछे, ताकि अगर कल को इनके मिनिस्टर कोई पॉलिसी आती है तो इनको क्रिटिसाइज ये बंदा ज्यादा करेगा, इसके यहां से क्रिटिसिज्म ज्यादा आएगा, बढ़िया है तो। ठीक है, एक के पीछे एक लगाना। तो इसलिए ब्रिटेन में कहते हैं ऑपोजिशन लीडर को कहते हैं ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव पीएम, ठीक है। और इसको पूरी शैडो कैबिनेट को कहते हैं ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। एज सून एज ये वाली गिरी, ये वाली उठ जाती है। समझ आ गई शैडो कैबिनेट का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन इज व्हिप, WHIP, व्हिप। व्हिप कोड़ेबाज, मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर होता है, अगर बात करोगे तो नाम लिख दिया जाता है बोर्ड पे, है ना, और वे अलग उसकी चौड़ होती है। तो ऐसे ही व्हिप होता है। व्हिप का काम होता है मॉनिटर वाला, डिसिप्लिनरी एक्शन वाला। हर एक, देखो व्हिप, एक और कमाल की बात सुनो व्हिप की। व्हिप का नाम ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, ना ही पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट बुक में लिखा, ना ही रूल्स ऑफ द हाउस में लिखा। समझ आ रही है? ये बस बनता है, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे छोटी सी क्यों ना हो, छोटी से छोटी पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप होगा। व्हिप समझना ध्यान से, ठीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप होगा। इसका नाम कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है जहां जहां पे, उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हर एक पार्टी का व्हिप होना चाहिए। व्हिप का काम होता है कि मैक्सिमम नंबर में अटेंडेंस रख सके इन पार्लियामेंट। सबकी अटेंडेंस एब्सेंट देखेगा वो, जो कोई वोट पार्टी के खिलाफ दे रहा है वो देखेगा। व्हिप का एक्शन खिलाफ करता है, एकदम डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाता है। व्हिप की अथॉरिटी इतनी होती है कि उसने कुछ उल्टा बोला, मतलब किसी बंदे के बारे में, तो उस बंदे ने डिफेक्शन हो सकता है। व्हिप ने बोला इसने पार्टी के अगेंस्ट वोट दिए, तो वो डिफेक्शन के आधार पर उसको बाहर निकाल देंगे। ये व्हिप की पावर है। समझ आ रही है? व्हिप का काम हर एक पार्टी का होता है, आपकी एब्सेंट और प्रेजेंट को मेंटेन करता है। ये चाहता है कि जब भी वोटिंग हो पार्लियामेंट में, ज्यादा से ज्यादा बंदे क्लास में आए और वोटिंग करें। समझ आ रही है व्हिप का काम? तो लिख लो, व्हिप, द ऑफिस ऑफ व्हिप इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमा रूल्स ऑफ हाउस, कॉमा पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमा रूल्स ऑफ हाउस,
comma parliament statute. However, the office is there as per the parliamentary conventions. However, the office is there as per the parliamentary conventions. Just दो बंदे नहीं है, रोहित एंड अनुराग, राइट? भैया फिर पूछेंगे इससे पकड़ते हैं इसको कल. ओके. Every political party has office of whip. Every political party, each. He is charged with the responsibility. He is charged with the responsibility of ensuring the attendance of his party member. He is charged with the responsibility of ensuring the attendance of his party members in large numbers and securing their support in favor of or against a particular issue. ये कुछ टर्म्स हैं, बहुत बार आती हैं एग्जाम में. टर्म्स पता होनी चाहिए. इफ यू आर रीडिंग क्या कहते हैं उसको, इफ यू आर रीडिंग द पार्लियामेंट, इफ यू आर गोइंग थ्रू द पार्लियामेंट चैप्टर एंड इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पार्लियामेंट, देन यू हैव टू लर्न दीज टर्म्स. ओके. ये टर्म क्या है? सेशन. पहले होता है सेशन. क्या होता है? सेशन होता है आपका पार्लियामेंट की बैठक. ठीक है. क्या होता है? फर्स्ट सिटिंग से प्रोरोगेशन के बीच का टाइम. क्या? फर्स्ट सिटिंग से लेके प्रोरोगेशन या फिर डिसोल्यूशन के टाइम को. ठीक है. डिसोल्यूशन केस ऑफ ओनली लोकसभा होती है ना, बस डिसोल्यूशन. क्या कहते हैं इसको? सेशन. क्या कहते हैं? सेशन. 3 सेशन होते हैं एक ईयर में. मैंने पहले ही बताया था. BMW बजट, मॉनसून, विंटर. Budget is February to May, right? And then monsoon is July to September, winter is in November, December. समझ आ रही इतनी सी बात? 3 सेशन होते हैं. It's a time gap between first sitting to prorogation of the house. समझ आ रही कहानी? सेशन. मैंने बताया था मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच में कितना होता है? 6 मंथ. यानी 1 साल में 2 सेशन तो होंगे ही होंगे. इतनी बात समझ आती है? क्लियर है? सेशन मतलब एक सेशन में, देखो भाई, एक सेशन है, सपोज बजट सेशन चल रहा है ना? बजट सेशन चल रहा है. एक सेशन में बहुत सारी सिटिंग्स होती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं. कितनी होती है? मीटिंग्स होती हैं. मीटिंग्स, डे 1 की मीटिंग, डे 2 की मीटिंग. समझ आ रही है ना? और एक मीटिंग में 2 सिटिंग होती हैं. कब से कब? 11 से 1 बजे तक की और 2 से 6 बजे तक की. ये होती है मॉर्निंग सिटिंग, MS, और ये होती है पोस्ट लंच सिटिंग. समझ आ गई? 2 सिटिंग होती हैं. ऐसे काम करता है आपका पार्लियामेंट. ये लोग आते हैं इस टाइम पे. आ रही बात समझ में? मैंने ये भी बताया, कोई भी बंदा एब्सेंट नहीं हो सकता लगातार. लगातार कितने दिन तक? 60 डेज, है ना? 2 मंथ 60 डेज तक कोई भी बंदा लगातार एब्सेंट नहीं होगा बिना हाउस की परमिशन के. ठीक है भाई? तो ये सिटिंग होती है, इनमें आके लोग बैठते हैं. दिस इज सिटिंग ऑफ द हाउस. मॉर्निंग सिटिंग, पोस्ट लंच सिटिंग, ऐसे काम चलता है. समझ आ रही है? आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये सेशन का मतलब समझ आया? ठीक है. एक कंप्लीट सेशन यानी फर्स्ट सिटिंग से लेके प्रोरोगेशन. अब इनके वर्ड या फिर डिसोल्यूशन के टाइम. देखो, समनिंग मतलब बुलाना. प्रेसिडेंट बुलाता है दोनों हाउस को सेशन के लिए कि आओ बैठो, बैठक करो, लॉ बनाओ. समन करा. कौन करा? समनिंग की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट. समनिंग किसका होता है? सेशंस का. समझ आ रही है? समन मतलब बुलाना. समन आता है ना, कोर्ट का समन आता है. समन, बुलावा, ऑफिशियल बुलावा. ठीक है. ऑफिशियल बुलावा इज कॉल्ड समन. इसको समनिंग बोल दिया गया. समन करता है प्रेसिडेंट आपके
कि भाई सेशन करो, सेशन स्टार्ट हो रहा है, ऐसे भी बजट सेशन आएगा तो प्रेसिडेंट समन करेगा। प्रेसिडेंट के पास अधिकार है, मैंने बताया था प्रेसिडेंट की पावर्स में भी इट्स अ लेजिस्लेटिव पावर कि प्रेसिडेंट समन करता है पार्लियामेंट के हाउसेस को बैठक के लिए। ठीक है, समन हुआ, ये लोग आए, सेशन करा। अब मान लो क्या हुआ, बैठे थे, ये सेशन करे, सिटिंग हो रही थी इनकी। ठीक है, जैसे लोकसभा में सिटिंग हो रही थी, लोकसभा को अलग से बुलाया, राज्यसभा को अलग से बुलाया, स्पीकर साहब थे। क्या हुआ, लोकसभा में बहुत बार तुम देखा होगा, कभी देखा होगा पार्लियामेंट का सेशन, बहस होती है ना, बहस होती है, नारे लगते हैं, पेपर फाड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, बातें नहीं हो पाती। जब आपके स्पीकर को ऐसा लगेगा कि भाई हाउस का काम नहीं हो रहा, या फिर किसी भी कारणवश वो हाउस को स्थगित कर देता है कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम, डे, वीक, आर, ठीक है, आर डेज वीक, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए स्थगित कर देता है, उसे कहते हैं, उसने क्या कर दिया, एडजर्न कर दिया हाउस को। क्या कर दिया, एडजर्न। द हाउस इज एडजर्न फॉर 2 days, द हाउस इज एडजर्न फॉर 5 days, द हाउस इज एडजर्न फॉर 1 week। समझ रही है, ये पावर किसके पास है, स्पीकर के पास। स्पीकर का, लोकसभा स्पीकर है, राज्यसभा का चेयरमैन। अब तो समझ आ रहा होगा इतना, ठीक है। ये हाउस के स्पीकर या फिर चेयरमैन की पावर होती है एडजर्न करना। एडजर्न मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए, डेज लाइक आवर्स, डेज, वीक्स। समझ आ गई कहानी। एडजर्नमेंट सेम ही है, लेकिन सिंडाई इनडेफिनाइट टाइम के लिए। जब स्पीकर बोले हाउस इज एडजर्न फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, टाइम नहीं बताता जब, तो एडजर्नमेंट साइन डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजर्नमेंट साइन, SIN साइन, डाई, DIE डाई। समझ आ गई। सी है आखिर में, ई नहीं ये ई है ना, नहीं ये भी स्पीकर सेम, ये दोनों काम स्पीकर, समझना भी ध्यान से, समझ आ गई। स्पीकर कर रहा है ये दोनों काम, स्पीकर सेम, ये दोनों बंदे। जनरली एडजर्न साइन डाई कब करता है स्पीकर, जब एक सेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, बजट सेशन था, बजट पास हो गया, सब कुछ हो गया, बोला कि अब हाउस को बंद करना चाहिए। सपोज जुलाई तक है ना, सब मई तक, बोला मई तक, यानी कि आपका 28 अप्रैल या कुछ भी चल रहा होगा, 28 अप्रैल के आसपास मामला चल रहा होगा, बोला मई शुरू होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है, तो एक काम करते हैं, या फिर 28 मई चल रहा होगा ऐसे करके, तो बोला अब खत्म हो गया सारा काम, तो एडजर्न साइन डाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एडजर्न साइन डाई। जैसे ही एडजर्न साइन डाई करेगा स्पीकर या चेयरमैन अपने हाउस को, तुरंत कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेगा प्रोरोग का। किसका करेगा, कि सेशन खत्म हो गया। सेशन को खत्म करने के लिए कौन ऑर्डर डालता है, प्रेसिडेंट। समझ आ गई, बोला तो नहीं गई, प्रोरोगेशन। फर्स्ट सिटिंग, समनिंग और फर्स्ट सिटिंग के बीच का, यह है समनिंग, SUMMON। समन और प्रोरोगेशन के बीच के टाइम को सेशन कहते हैं, है ना। फर्स्ट सिटिंग के साथ सेशन स्टार्ट हुआ, प्रोरोगेशन के साथ क्या हुआ, सेशन खत्म हो गया। आ रही है समझ में। प्रोरोगेशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब। आना चाहिए, अभी जब पार्लियामेंट बैठेगा देखना, ये वर्ड दिखेंगे तुमको। ओके, प्रोरोगेशन कौन कर रहा है भाई, प्रेसिडेंट साहब। कब करेगा, जब एडजर्न साइन डाई हो जाएगा। एक और चीज, बेशक आपका जो ये बंदा है स्पीकर, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई करता है। एडजर्नमेंट कुछ टाइम के लिए करेगा, एडजर्नमेंट साइन डाई कुछ टाइम के, मतलब टाइम नहीं बताएगा। स्पीकर कभी भी किसी को बुला सकता है उस बीच, ऐसा नहीं है कि लाइक टाइम दिया तो लाइक 10 तारीख को बुलाना, तो नहीं, 8 को ही बुला सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, आ जाओ अभी दोबारा से, ऐसे करके। लेकिन भैया समन तो वो करते हैं ना, समन तो सेशन का है, समन तो सेशन का है, समन इज ऑफ सेशन, बट सिटिंग चल रही है ना। ये तो देखो सेशन हो गया, ये कहा दिस इज सेशन, समझ आ गई। ये फर्स्ट सिटिंग से प्रोरोगेशन तक, उसके बीच में बहुत सारी क्या है, मीटिंग्स है, हाँ ना। हाँ भैया, और मीटिंग्स के बीच में 2 सिटिंग है, मॉर्निंग पोस्ट लंच, मॉर्निंग पोस्ट लंच, मॉर्निंग पोस्ट लंच। समझ आ रही है कहानी। तो इसने बोला, स्पीकर ने बोला इस टाइम तक क्या है, एडजर्न हो गया, लेकिन उस बीच से दोबारा बुला लेगा कि आ जाओ, चलो ड्रामा नहीं चाहिए, बहुत हो गया तुम्हारा सिटिंग से, चलो कल से दाना दोबारा। वो समन नहीं है, वो सिटिंग को कंटिन्यू करना, सेशन को कंटिन्यू करना। सेशन तो चल रहा है, जब तक प्रोरोग नहीं होगा सेशन कंटिन्यू रहेगा। आ रही हो समझे, गुड। तो ये कहानी है। डिसोल्यूशन, जब भी डिसोल्यूशन होगा नए इलेक्शन होंगे। अब किसका होता है, लोकसभा का होता है, सिंपल सी बात है। लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन से क्या होता है, सेशन खत्म हो जाता है ना। जब लोकसभा नहीं रहेगी, बैठक कौन करेगा, सेशन खत्म। ठीक है, ये सिर्फ लोकसभा का होगा।
कोरम पता है सबको क्या होता है? 1/10 से कम होगा तो वो क्या कैंसिल कर कैंसिल कर देगा कौन? स्पीकर। ठीक है भाई, 1/10 से अगर माम बंदे कम होंगे किसी भी हाउस में तो सिटिंग या मीटिंग नहीं होगी। ये बात समझ आती है? नहीं आती? चार्जर ऑन कर दो। मीटिंग कैंसिल होगी, सेशन कैंसिल नहीं होगा ना भैया? यस, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, सेशन कैंसिल नहीं होगा। समझ आ रही है? ये आज की मीटिंग नहीं होगी, आज में तो सेटिंग होनी थी नहीं होगी क्योंकि कोरम नहीं है, अगले दिन आएंगे, है ना? बोला जैसे तुम लोग का मतलब आज क्या पढ़ाऊं, कल पढ़ाएंगे ऐसे करके। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो तुम लोग नहीं भी आओगे, छुट्टी नहीं है, मैं तभी अकेला पढ़ाई रिकॉर्ड करके काम खत्म। ठीक है? रिसेस जैसे आपके कोरम जो होता है लोकसभा में कितने हो जाएंगे? 55 और राज्यसभा में 25। समझ आ रही है? 1/10 है ना? रिसेस क्या होता है? गैप बिटवीन टू सेशंस। रिसेस इज गैप बिटवीन टू सेशन। रिसेस, पार्लियामेंट का रिसेस चल रहा है, समझ आ गई? है ना? रिसेस, गैप बिटवीन टू सेशंस, ये वर्ड्स है। कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, लिखवा देता हूँ फिटाक से। 5 मिनट रुक जाओ, मैं लिख लेता सारे लिखवा रहा हूँ। भैया लिख पूरा एक बार लेते हैं ना। डायग्राम अबे डायग्राम क्या शब्द है? अभी लिखवा रहा हूँ, लिख लो फटाक से। याद रहेगा। अर्जेंट मोशन है वो तो सिर्फ 1-2 दिन या कुछ घंटों के लिए। यस, टाइमिंग कुछ घंटे, वीक, डेज। एजेंस एंड डाई इंडेफिनाइट पीरियड। जनरली एजेंस एंड डाई इसलिए होता है कि जैसे बिजनेस खत्म हो गया हाउस का तो स्पीकर क्या करता है? एजेंस एंड डाई कर देता है, तो और प्रेसिडेंट को पता लग जाता है इनका बिजनेस खत्म हो गया, तो प्रेसिडेंट कुछ दिन बाद क्या कर देगा? प्रोरोग कर देगा। ठीक है? प्रोरोगेशन। ठीक है? तो लिख लो, नंबर 1 पे डालो समनिंग। समनिंग लिखो, समनिंग। President from time to time, the president from time to time summons each house of the parliament. भैया जैसे ये सब होता है तो ये जो प्रेसिडेंट है उन्हें पता होता है सब कुछ? Yes. मतलब ऐसे नहीं, उन्हें खुद से पता है फिर उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है सब कुछ? अच्छा, बुलाने के लिए ये गवर्नमेंट एडवाइस खुद से कुछ नहीं पता होगा? खुद से ऑफिस कैपेसिटी में कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो लिखो चलो, समनिंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम summons each house of the parliament to meet. ठीक है? The maximum gap between two sessions of parliament cannot be more than 6 months. very good. Question आएंगे। The session of parliament is the period. The session किसे कहते हैं? The session of a parliament is the period spanning between. The session of parliament is the period spanning between the first sitting of the house and its prorogation or dissolution in case of Lok Sabha. तो प्रोरोगेशन के बाद में और डिसोल्यूशन इन केस ऑफ लोकसभा, है ना? बताया था। प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन केस ऑफ लोकसभा, ये होता है सेशन। गैप बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ हाउस, गैप बिटवीन प्रोरोगेशन PROROGATION, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस and its reassembly, यानी कि गैप बिटवीन टू सेशंस। द गैप बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ हाउस और एंड इट्स रीअसेंबली, ब्रैकेट में लिख लो, गैप बिटवीन टू सेशंस, है ना? इज कॉल्ड रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। रेसेस बताया था अभी रेसेस हो गया। क्या तो गैप बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड इट्स रीअसेंबली, ब्रैकेट में क्या बोलो तुम? टू सेशंस, या बिटवीन टू सेशंस, इज कॉल्ड रेसेस ऑफ द हाउस। एडजर्नमेंट, वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड इज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट, ठीक है? मैंने बताया हुआ है सेशन में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, एक मीटिंग में 2 सिटिंग होती है। ठीक है? लिखो, अ सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय
a sitting of a parliament can be terminated by डिफरेंट तरीके से उनको खत्म करते हैं. एग्जाम्पल बाय एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सेंडाई, एडजर्नमेंट सेंडाई, मतलब कॉमा लगा लेना, एडजर्नमेंट कॉमा एडजर्नमेंट सेंडाई कॉमा प्रोरोगेशन कॉमा डिसोल्यूशन. ठीक है, इन 4 तरीके से एडजर्नमेंट सेंडाई, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, इन 4 तरीके से आपकी टर्मिनेट होती है सिटिंग, खत्म होती है. ओके, लिखो एन एडजर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग. एन एडजर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्क इन द सिटिंग. An adjournment suspend the work in the sitting of a parliament for a specified time. For a specified time, which may be hours, days, or weeks. Which may be hours, days, or weeks. अगला adjournment sendi. It means terminating a sitting of parliament for indefinite period. It means terminating the sitting of parliament for indefinite period. That is, the house is adjourned without naming the day for reassembly, है ना? That is, house is adjourned without naming the day for reassembly. Adjourn Without naming a day for reassembly. ठीक से भाई? लिख लो. The power to adjourn and adjourn sendi lies with presiding officer of the house. लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर की, राज्यसभा में चेयरमैन. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर. The power to adjourn and adjourn sendi lies with the presiding officer of the house, that is Lok Sabha and chairman. The power to, the power to, पावर दिमाग में ले हो गया. The power to adjourn or adjourn sendi lies with the presiding officer of the house, that is speaker और chairman. ठीक है. Prorogation. लिखो. After adjourn sendi, within the next few days, after adjournment sendi, within the next few days, President issues a notification for prorogation. After adjournment sendi, within the next few days, the President issues a notification. President issues a notification for prorogation of the session. क्या प्रेसिडेंट बिना एडजर्न सेंडाई के बीच में प्रोरोग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. लिख लो. प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस इवन इन between the sessions, मतलब while the house is in session. The president can prorogue the house while the house is in session. वही ना, president के पास तो वो है, मतलब पावर, वही आपके बंदे बोलेंगे करवा देंगे. ओके. डिसोल्यूशन पता है कहानी? कोरम लिखने की जरूरत है? ठीक है. अब करेंगे काम
डिवाइसेस इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, मतलब क्या क्या कैसे क्या क्या होता है, जैसे कुछ टर्म है करवा देते हैं उनको। ये कितनी बुक बाकी है अभी? अगले हफ्ते पॉलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पॉलिटी में पूरा नहीं करवाता, मतलब क्या है ना, एक तो देखो इसमें 80 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स। मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कैसे करना है। मैं तुम्हें एक ओरिजिनल कॉपी की तरह करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं क्या क्या करवाता हूँ इसमें, मैं बताता हूँ तुम्हें, हर एक बैच में ये बताता हूँ मैं कि मैं ना यूनियन गवर्नमेंट करवाता हूँ। जैसे कि मैंने कराया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, समझ आ रही है, PM, आपका पार्लियामेंट करवा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट करवाऊंगा, समझ आ रही है इतनी सी बात। इसी के कॉपी होते हैं, फोटो कॉपी, बस थोड़ा सा चेंज होता है जो अपने आप समझ आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी लोगों को समझ नहीं आती है, अब समझ आएगी। आप साइड बाय साइड क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का रूप क्या होता है दूसरा, स्टेट में गवर्नर, PM का क्या होता है, CM। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, नहीं भी पढ़ोगे दिमाग लगा सकते हो, लेकिन पढ़ना पक्का की थोड़ी थोड़ी चीज चेंज होती है, बहुत माइनर चीज है जो चेंज होती है, उसी पे क्वेश्चन उठते हैं, समझ आ रही है। आपका पार्लियामेंट की जगह क्या है, वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर, काम वही है, वहां पे भी ये काम हो रहे हैं, वहां पे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो भी इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव होता है, इतना समझ आता होगा नॉर्मली, ठीक है। या वहां पे हाई कोर्ट होगी सुप्रीम कोर्ट की जगह, मामला सेम है, बस थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा कुछ जुरिडिक्शन में डिफरेंट है, कुछ कहीं भी डिफरेंस है, बताऊंगा तुम्हें, ऐसे पढ़ना पड़ेगा वो, ठीक है। अगला आएगा एक और पार्ट है बस, पंचायती राज करवाऊंगा। पंचायती राज में आपका ये जो पंचायत वाला इलेक्शन पूरा करवाऊंगा, प्रॉपर म्युनिसिपैलिटी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट आते हैं कुछ, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका करवाऊंगा मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे UPSC, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड दिस वन, आपका चीफ इलेक्शन कमीशन, CAG, ओके, ये सब करवाऊंगा मैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तुम खुद करोगे, वही सेम मामला है, तरीका बता दूंगा, हो जाएगी खत्म लक्ष्मीकांत। ये है लक्ष्मीकांत। तुम इस अपने कल्चर के बारे में क्या जानते हो ना सर? हर एक स्टेट का सर अपना अपना कल्चर होता है, कल्चर नहीं होगा तो सर उस स्टेट का। हाँ भाई सुनो, तो डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है, डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, क्या क्या होता है, देखो क्या होता है पार्लियामेंट में ना, कोई भी चीज बिना किसी टॉपिक के नहीं चलती है, ठीक है, बिना किसी सिस्टम के नहीं चलती है, देयर हैज टू बी सिस्टम। लाइकवाइज लाइक स्टार्टिंग में ना क्या बताया था, सिटिंग स्टार्ट होती है कब से कब, 2 सिटिंग होती है, मॉर्निंग सिटिंग 11 से 1, 2 से 6 है ना, पोस्ट लंच मॉर्निंग। तो भाई क्या होता है मामला, फर्स्ट आवर, क्या फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। पहले 1 घंटे में सिटिंग स्टार्ट होने से पहले, जैसे पार्लियामेंट बैठा तो पहले आवर 1 घंटा, उसे क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आवर। आप 1 घंटे में क्वेश्चंस पूछते हैं, आप अगर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, कोई भी, आप एनीबडी, यू कैन बी एनीबडी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर, फ्रॉम द प्राइवेट मेंबर। 2 टाइप के मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट मेंबर, प्राइवेट मेंबर। गवर्नमेंट मेंबर को क्या बोलते हैं, मिनिस्टर भी कहते हैं, एंड दैट इज प्राइवेट मेंबर, नॉर्मल MP, ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है। प्राइवेट मेंबर कैन बी ऑफ ऑपोजिशन एंड कैन बी ऑफ रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का वो बंदा जिसको मिनिस्ट्री नहीं मिली, समझी बात है। तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन, दे कैन आस्क द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आर ऑफ स्टार क्वेश्चन, जहां पे इस क्वेश्चन के सामने स्टार लगाओ, समझ आ रही है, स्टार मार्क, अनस्टार्ड क्वेश्चन। तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और चौथा होता है क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर, ठीक है। इनकी अलग अलग कलरिंग भी होती है, दिस इज ग्रीन, व्हाइट, लाइट पिंक, येलो। जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन की कलरिंग अलग अलग होती है, पेपर्स पे जो क्वेश्चन लिखे होते हैं उनकी कलरिंग अलग होती है। जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है ग्रीन कलर होता है ना, अनस्टार्ट वाले का व्हाइट कलर होता है, ठीक है, लाइट पिंक होता है इसका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का, शॉर्ट नोटिस दिया जाता है पहले क्वेश्चन से पूछने से पहले। और प्राइवेट मेंबर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो येलो कलर का होता है। सिंपल सी बात, 1 घंटे में क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आवर होता है, स्टार्टिंग का 1 घंटा ऑफ सिटिंग, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछने से क्वेश्चन आवर कहते हैं, समझ आ रही इधर, हो इधर, ठीक है। क्या सेलिब्रेट एवरी विन, ठीक है, वेदर इट इज स्मॉल और हाई, ठीक है। तो ये कहानी होती है क्वेश्चन आवर की, समझ आ रही है इतनी सी कहानी। आपका अगला है, अब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ, 1 घंटा खत्म हुआ, 1 घंटा खत्म होने के बाद से लेके जो टाइम गैप है बीच का,
और जब एजेंडा ऑफ द डे की आज हम क्या क्या करेंगे, जैसे आज जैसे तुम लोग आते हो पहले मैं तो नॉर्मल से रिवीजन लेता हूं, है ना। तो जो बीच का टाइम है एजेंडा ऑफ द डे से लेके एजेंडा क्या होगा आज का क्या काम करना है तुम लोगों को, उसके बीच का टाइम को क्या कहते हैं, 0 आवर। उस बीच में इट्स इनफॉर्मल डिवाइस, इनफॉर्मली आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस इनफॉर्मल डिवाइस बीच में एजेंडा ऑफ द डे शुरू होने वाला है, बीच का टाइम जो होता है 0 आवर होता है, ठीक है। ये कहीं नहीं मिलेगा, ये इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया है। इंडियन पार्लियामेंट ने 2 चीज बनाई है, एक तो ये चीज बनाई है इंडियन की इनोवेशन है, और एक कॉलिंग अटेंशन मोशन है। ये 2 चीज आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इंडियन पार्लियामेंट में मिलेंगी, 0 आवर एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन। ओके, सो ये जो टाइम गैप है, ये गैप है 0 आवर के खत्म होने के बाद एंड एजेंडा ऑफ द डे स्टार्टिंग होने से पहले। समझ आ गई कहानी, है ना। अगर आता है मोशन, देखो कोई भी पार्लियामेंट में काम बिना मोशन के नहीं होगा। जैसे मुझे सपोज क्या करवाना है, मुझे कुछ बात रखनी है तो मैं मोशन रखूंगा उसके लिए कि मैं ये मोशन पास कराता हूं, इस मुद्दे पे डिस्कशन होनी चाहिए। समझ आ रही है। मोशन इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट ऑन विच यू जस्ट हैव द डिस्कशन और एनी काइंड ऑफ थिंग। मोशन पास होगा तभी मुद्दे पे बात होगी, ऐसे फालतू की बात नहीं होती किसी भी ऐसे चल रहा है बस मामला, ठीक है। मोशन पास करना पड़ेगा उस पर बात करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप के ये सारे मोशन दिख रहे हैं, मोशन ही है, कॉलिंग मोशन, एडजेंट मोशन, नॉन कॉलिंग मोशन, मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स। तो वोटिंग मोशन वगैरह पे होती है, ठीक है। तो मोशन 3 टाइप के होते हैं जनरली। सब्सटेंसिव यानी जो मेन मुद्दा वाला है, सपोज मैंने कुछ बात रखी कि भाई मुझे एडजेंटमेंट मोशन डालना है, तो एडजेंटमेंट मोशन इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंसिव मोशन। समझ आ रही है कहानी। सब्सटेंस जिसमें सब्सटेंस जो आपका मेन पार्ट होता है, जिसमें आपको बात रखनी है, जो आपकी बात है मेन बात, वो सब्सटेंसिव मोशन में डील करती है। समझ आ गई। मान लो आपने कोई बात रखी लेकिन आप उस बात को किसी दूसरे मोशन से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, आप नई बात रखोगे तो सब्स्टिट्यूट मोशन लाओगे। समझ आ गई रे। एक अगला सब्सिडरी मोशन, पास करवाना है तो एंसिलरी, सुपरसीडिंग उसको सुपरसीड करके दूसरी बात लानी है, अमेंडमेंट उस मोशन में ही कोई अमेंडमेंट करना है, उस मोशन में ही अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट मोशन हो जाएगा। तो ये नॉर्मल मोशन, इसको मतलब मोशन का मतलब ये एक बात समझो नॉर्मली कि मोशन इज समथिंग, कोई भी पार्लियामेंट में बात रखनी है वो बिना मोशन के नहीं रखोगे। समझ आ रही है। अगला आता है ये क्लोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहां से आएंगे, क्वेश्चन यहां से आएंगे, क्वेश्चन यहां से आएंगे। ये तो बस एक डेफिनेशन बता दी मोशन की, ठीक है भाई। क्या क्वेश्चन आएगा, क्लोजर मोशन यानी कि क्या हो गया, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बात, किसी भी मोशन पे ज्यादा डिस्कशन हो गया, अब बोला इसको वोट करो। जैसे बजट पास हो रहा था, बजट पे बहुत बातें हो गई, उसे वोट करने की बात हुई। बिल पास हो रहा था, बिल में बहुत सारा डिस्कशन, बोला वोट करो, अब ये बहुत डिबेट बहुत हो गया, तो क्लोज करने की बात होती है। तो इसमें पहला क्लोजर होता है सिंपल क्लोजर, बोला कि आई थिंक द सफिशिएंट टाइम हैज बीन गिवन टू द डिबेट एंड आई थिंक द डिबेट इज ओवर, वी शुड पुट द क्वेश्चन टू द वोट। सिंपल क्लोजर हो गया, सिंपली क्लोज कर दिया, ठीक है। एक होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। क्या होता है, किसी भी बिल को कंपार्टमेंट में बांट लेते हैं, तो कंपार्टमेंट वाइज डिस्कशन चलता है और कंपार्टमेंट वाइज वोटिंग होती जाती है। समझ आ रही है। पूरे बिल को एक साथ डिस्कस नहीं करते, कंपार्टमेंट की तरह डिस्कस करते हैं। जैसे क्लास है, रोज में दे देते हैं ना भैया, हाँ रोज में दे देता हूं। रोज में जैसे चंक में बांट दिया, चंक में, तो एक चंक को एक बार में उठाएंगे, पूरा एक एक लाइन नहीं उठाएंगे, चंक में उठाएंगे। जैसे सपोज एक बिल था, उसको 4 पार्ट में बांट दिया सपोज, है ना, ठीक है। तो उसको कितने पार्ट में बांट दिया, 4 पार्ट में बांट दिया। तो एक बार में एक पार्ट की बात करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, कंपार्टमेंट की तरह क्लोज करेंगे, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं, है ना, उस टाइप से। कंगारू क्लोजर, कोई बहुत बड़ा बिल है, बात करनी है उसकी, कंगारू कूदता है, तो बोला कुछ कुछ मुद्दों पे डिबेट करेंगे। क्या करेंगे, कुछ कुछ मुद्दों पे डिबेट करेंगे और बाकी जो मुद्दा होगा वो सीधा पास मान लिया जाएगा। बाकी जो मुद्दा होगा वो पास मान लिया जाएगा। कुछ ही मुद्दों पे वोट करेंगे और डिबेट करेंगे, बाकी जो मुद्दा है वो पास मान लिया जाएगा। समझ आ गई। कंगारू छोड़ता है ना जगह बीच की, वो तो अपने आप पास ही होगी ही लाइन। समझ आ रही है। तो कंगारू क्लोजर आ रही है समझ में। कुछ कुछ बिल के कुछ ही पार्ट पे आप डिस्कस करेंगे और उसी पे वोट करेंगे, बाकी जो पार्ट जो ना डिस्कस हुआ वो पास्ड मान लिया जाएगा। आ रही है समझ में। लास्ट वन इज ग्लो टाइम क्लोजर, काट पीट करना। क्या होता है, आपको बिल को मिला, देखो हाँ सीट टाइमिंग के हिसाब से चलती है भाई, मैंने बताया था फांसी जब लगती है गवर्नमेंट एकदम एग्जैक्ट टाइम पे लगाती है, ना 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे। तो गवर्नमेंट में हर काम टाइम के हिसाब से होता है, हर काम एग्जैक्ट। तो सपोज बिल को टाइम दिया गया 1 आवर, 1 आवर हो गया खत्म, लेकिन बिल अभी इतना ही डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बोला डिस्कशन खत्म,
सारे के सारे पार्ट को वोट करो अब, चाहे तुमने वो डिस्कस कराओ या नहीं कराओ। तो अनडिस्कस्ड पार्ट को भी जब वोटिंग के लिए उठा लिया जाता है उसे गिलोटाइन क्लोजर कहते हैं। सपोज बजट पास हो रहा है, बजट पे बस यहां तक ही डिस्कशन हुआ था, नहीं बजट का टाइम खत्म होने को आ गया, तो क्या करेंगे, सारे बजट को वोट करवा देंगे। फिर डिस्कस होने का एट देन क्या होगा, वोट ही तो होगी, क्या जबरदस्ती, आपने पहले टाइम बर्बाद कर दिया। तो उसे गिलोटाइन क्लोजर कहते हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। स्टार्टिंग में बहुत वो एकदम चिल्लम चिल्ली मचाते हैं, एंड में सारा वोट कर देते हैं, मचा लो चिल्लम चिल्ली। फिर तो भैया इन करना ही सबको पड़ेगा। जो आदेश दे रहा है, जो एड्रेस स्पीकर, कर रहा है, yes, ये जो कंगारू वाला है, कैमरा सब, वाला, इसमें जो हाउस, हाँ बोलो, टॉपिक्स है कि इन बिल्स को छोड़ेंगे, इस पार्ट पे डिस्कस, इस टॉपिक को, हाँ, तो वो टॉपिक स्पीकर डिसाइड करवा रहा है कि इस पे डिसाइड करो। हाउस 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 की मर्जी होती है, हाउस की मर्जी होती है। हाउस बोला कि भाई, हाउस ने डिसाइड किया कि हमें ये वाला पार्ट चाहिए, बोला ठीक है इस पे बात करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। हाउस, हाउस है उसका मेजॉरिटी लीडर। स्पीकर बोलेगा ठीक है चाहिए, बोले ठीक है इस पे बात करो, ये चीज। तो स्पीकर का रोल लिया जाता स्पीकर का यहाँ पे रोल आ जाएगा, इस वाले में आएगा बस। ठीक है। कंगारू तो बिल वो पहले ही बता देगा कि हाउस बोलेगा देखो क्या हुआ, देखो कुछ कोई बिल आया, बोला कि 1 महीने की सजा दी जानी चाहिए। अब उसने टाइमिंग नहीं लिखा, सपोज क्या हुआ, 7 साल की सजा, लोगों ने देखा सर ठीक है सही है, क्या डिस्कस करें, बोला ठीक है 7 ओके ओके। कुछ ऐसा मुद्दा था जो कि डिबेटेबल था, ठीक है, डिबेटेबल पार्ट को डिबेटेबल पे उठाएंगे, बाकी सबको पास मानेंगे। कंगारू क्लोजर, समझा रही है। जहां पे लगेगा कि भाई हाँ दिक्कत है, ठीक है, अगर 7 साल के 10 साल करना है तो वो इसको भी डिबेट में डाल लेंगे, तो पहले डिसाइड कर लेंगे, डिबेट शुरू होने से पहले डिसाइड हो जाएगा कि भाई किस किस पे डिबेट होगा, ठीक है। कंपार्टमेंट में पहले बांट लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल कि भाई हो गया टाइम, अब कर लो, फैसला दो। हाँ। कॉलिंग अटेंशन मोशन अच्छी बात है, इंडिया की है। जब भी लगता है कि कोई पब्लिक का अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, इस पे बहस होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट का ध्यान आना चाहिए उस पर, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन आता है। क्या आता है, हाउस अगर ये पास करवा देगा तो उस मुद्दे पे बात होगी, एक डिस्कशन होगा। एडजेंट मोशन भी सेम ही है, लेकिन एडजेंट मोशन में एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट आती है, गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट देगी। ये अगर हाउस में कोई दूसरा काम चल रहा होगा, अगर आपने एडजेंट मोशन पास करवा दिया तो भाई आपकी बात सुनेंगे, और लगभग 2 hours 30 minutes की डिबेट होगी इस पे। खतरनाक डिवाइस है एडजेंट मोशन, सेम ही है इसके बराबर, लेकिन इसकी ज्यादा पावर है। रीजन इज बीइंग ये बाकी हाउस के काम को हटा देता है, इस पे बात होती है सिर्फ। नो कॉन्फिडेंस मोशन पता है सबको, नॉर्मल सी चीज है, लोकसभा लाती है सिर्फ, ठीक है। एडजेंट मोशन भी सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आया। क्यों, मिनिस्टर की अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट चाहिए उसको, ओके, मिनिस्टर, इट इज ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। सेम इन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जब गवर्नमेंट को अपना कॉन्फिडेंस, अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है तो वो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है, लेकिन जब ऑपोजिशन को लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी, ठीक है। हमें लग रहा है मेजॉरिटी नहीं है, और अगर ये गलती से पास हो गया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर गलती से पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, ठीक है, समझ आ रही है। सेंसर मोशन देखो, हाँ एक और चीज, इन दोनों में डिफरेंस आता है हमेशा, पीवाई को देखना मिलेगा, इन दोनों में डिफरेंस आता है, नो कॉन्फिडेंस और सेंसर मोशन में। नो कॉन्फिडेंस मोशन एंटायर काउंसिल मिनिस्टर के खिलाफ आता है, एक मिनिस्टर के खिलाफ नहीं आएगा, एंटायर काउंसिल मिनिस्टर। सेंसर मोशन एक मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या एंटायर काउंसिल मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है। सेंसर मोशन पास हुआ तो जरूरी नहीं है सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, नो, बट उन्हें पता लग जाए कि हाँ इनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो फिर वो सेंसर के बाद नो कॉन्फिडेंस ला देंगे, समझ आ रही है। किसी भी एक मिनिस्टर की क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको बदनाम करने, उसकी बातों की अवहेलना करने के लिए सेंसर मोशन क्रिटिसाइज करने के लिए काम आता है। आपने अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे बेकार करा, आपके टाइम में रेलवे सरकार में क्या हुआ, आपके टाइम में एक ट्रेन पलट गई, कुछ भी हुआ, ठीक है, करप्शन हुआ, सेंसर करने के लिए बात हुई, ठीक है। सेंसर मोशन लाने के लिए रीजन देना पड़ता है कि मैं क्यों लाया। मैं अगर ऑपोजिशन लीडर हूं, मैं सेंसर मोशन ला रहा हूं, अगर हिरवंश इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे, तो आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन, रीजन, बट नो कॉन्फिडेंस में कोई रीजन नहीं, वो तो साफ साफ डिफाइंड है। मैं तो चाहता हूं कॉन्फिडेंस चाहिए, सेंसर समझ आ रहा है, समझ आ रही है सेंसर मोशन में। तो ये कहानी लिखवा दूंगा, सर भैया एक उसके लिए, एक मिनिस्टर के लिए, 1 2 से ज्यादा है, एंटायर सबके लिए, लेकिन वो ये हमेशा सबके लिए आएगा, एक के लिए नहीं आ सकता है। कब आते भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन, कब आता है? ऑपोजिशन लाती है,
जब भी उनको लगेगा कि भाई सरकार जो है उस मेजॉरिटी नहीं है उसके पास, बस चल रहा है उनका काम, कोalition में ज्यादा होता है ना। यस कोएलिशन के टाइम पे बिल्कुल, यस 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 यस, ठीक है। तो ये चीज, मोशन ऑफ थैंक्स, जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है सरकार का जब भी नया सेशन स्टार्ट होगा हर साल, एवरी ईयर एंड आफ्टर एवरी इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट साहब आके स्पीच देते हैं। अब उनके स्पीच को डिस्कशन मोशन ऑफ थैंक्स के नाम पे होता है। क्या होता है? मोशन ऑफ टाइम। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स को पास होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर ये का वो आ जाएगा प्रेशर, क्योंकि गवर्नमेंट का बंदा है प्रेसिडेंट, उसी का मोशन पास नहीं हो रहा है तो कहेंगे मेजोरिटी नहीं है ना। ये कुछ टाइम होता है जहाँ पे गवर्नमेंट को मेजोरिटी वाली चीज प्रूव होने को दिखती है, तो ये पास नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो देन अगेन नो कॉन्फिडेंस मोशन विल कम एंड दे हैव टू रिजाइन। तो ये कहानी है, ठीक है। समझ आ रहे कुछ भी मोशन ये सारे दे आर मोशंस। लिख लो हल्का फुल्का, लिखो क्वेश्चन आर, लिखने का है लिख लो। अभी लास्ट में लिखो। तो सुनो, लिखवाए थे हम, लिखवाने का काम है। लिखो, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, लिखा, इज स्लॉटेड फॉर दिस, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर्स आस्क क्वेश्चन and ministers usually give an answer. During this time members ask questions and ministers usually give answers. भैया ये कंपलसरी नहीं है कि आप बैठना ही होगा मिनिस्टर्स को, मतलब जैसे क्वेश्चन आर होगा, मिनिस्टर आए ना उस समय पे, तो कंपल्शन है कि आना ही होगा अंदर, या फिर कुछ क्वेश्चन में देना पड़ेगा उनको। देखो दिखता है, अभी लिखेंगे। द क्वेश्चंस आर ऑफ 3 टाइप्स, जनरली 4 होते हैं लेकिन 3 लिखो पहले। स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस। मिनिस्टर होगा तो पूछ लेंगे, नहीं आना डिपेंड करता है उसके ऊपर। समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कल क्वेश्चन आर होने वाला है आपको आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मिनिस्टर बैठा है, उससे पूछ लिया तो देगा वो, वरना फिर वही है ना, मीडिया में हो रहा सब कुछ, कोई मिनिस्टर बीच में जवाबदेही देनी पड़ जाएगी उसको, मीडिया कान खा जाएगी उसके। फोर्थ पिलर ऑफ, सो कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, मीडिया। हाँ कोई मिनिस्टर बीच में आके ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेट हो गया था, लेकिन स्पीकर पे डिपेंड करता है। अलाउ करे ना करे। हाँ, जैसे आप क्लास allow टीचर है करते वो। नहीं करते हैं, हाँ और आप कर देते हो। हाँ You're a good speaker। तो ये चीज है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आर ऑफ 3 टाइप्स, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस, ओके। एंड अदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर। 4th वन क्या है? क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर। कलर लिख लो इनके सारों के, गुइपी, ग्रीन, वाइट, लाइट पिंक, ग्रीन, वाइट, लाइट पिंक एंड येलो। दिस इज समथिंग क्वेश्चन आर। 0 आर लिखो, 0 आर। ये है ना क्वेश्चन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि होना चाहिए, लिखा लिखित में बुक्स में लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस, जैसे मैंने बताया था, लीडर ऑफ द हाउस है ना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ था रूल्स ऑफ द हाउस, लेकिन जो 0 आर है वो नहीं लिखा हुआ, बताया था मैंने। तो लिखो 0 आर इज नॉट मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इट इज एन इनफॉर्मल डिवाइस available to MPs, MP मतलब member of parliament, It is on. it is an informal device available to MPs to raise matter without any prior notice, to raise matter without any prior notice. The time gap between question hour and the agenda of the day is known as 0 hour, है ना, बताया था। द टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा ऑफ द डे। अब देखो ना पार्लियामेंट जब प्रोसीडिंग देखोगे, दिखेंगे ये चीज। जब यूपीएससी पढ़ाऊंगा और कल को भगवान की दया से तुम यूपीएससी बिल्डिंग जाओगे तो तुम्हें मेंबर्स के दिमाग में क्वालिफिकेशन वगैरह सब घूमेंगे। अच्छा लगता है यार जब पढ़ के इंसान जाता है और सामने पिक्चर चल रही होती है, ठीक है।
तो यही है, अलग ही सीन है, मजा आता है। गैप बिटवीन क्वेश्चनर एंड क्या था? एजेंडा ऑफ द डे, उस दिन में जो एजेंडा है, उस दिन क्या काम डिफाइंड है ना, तो उसको 0 आवर कहते हैं। ऐसे नहीं कि बीच में बातें कर लो, चलो तो बातें इनफॉर्मल डिवाइस, हल्का फुल्का बता दो, चलो ऐसे इनफॉर्मल है ना, फॉर्मल नहीं है, जरूर नहीं है कि आंसर मिलेगा ही मिलेगा उसको, बातें कर सकता है। वो शायरी बोलते रहते हैं। हाँ शायरी, हाँ बोलते रहते हैं ना। हाँ शायरी चलती है तो ये कहानी है। इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन, इट्स एन इंडियन इनोवेशन, स्टार्टेड इन 1962, 62 से स्टार्ट है। मोशन, नो डिस्कशन, मोशन में देखो, मोशन हेडिंग डालो, नो डिस्कशन ऑन मैटर, लिख लो, नो डिस्कशन ऑन मैटर of general public importance can takes place except on the motion made with the consent of presiding officer. Of public. No discussion on a matter of general public importance, no discussion on a matter of general public importance can takes place except on a motion made with consent of presiding officer. Political language सीख रहे हो भी धीरे धीरे। Consent of presiding officer लिखो कि there are 3 types of motion: substantive, substitute, subsidiary. ओए there are 3 types of subsidiary motion. subsidiary 3 टाइप के हैं: एंसिलरी, सुपरसीडिंग, अमेंडमेंट। पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: सब्सटेंसिव, सब्स्टिट्यूट एंड सब्सिडरी। सब्सिडरी 3 टाइप के हैं: एंसिलरी, सुपरसीडिंग, अमेंडमेंट। सब्सिडरी मोशन खुद में कुछ काम नहीं करता, वो सपोर्ट में होता है हमेशा, कि कोई ओरिजिनल मोशन है तो उसको सुपरसीड करना है, उसमें अमेंडमेंट करना है, उसको पास करवाना है, ऐसे करके। समझा रही है? तो ये सब। तो देखो क्लोजर मोशन में, इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर, इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर to cut short the debate on a matter before the house. क्या लिखवाया? Before the house. Before the house. To cut the short debate. If the motion is approved by the house, if the motion is approved by the house, if the motion is approved by the house, the debate is stopped forthwith. The debate is stopped forthwith and matter is put to vote. The debate is stopped. And debate is stopped forthwith and the matter is put to vote. There are 4 types of closure motion. 4 टाइप के हैं: सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर, गुइलोटाइन क्लोजर। पढ़ लेना इनको, ठीक है, घर में। ऐसा इनकी फुल फॉर्म की डेफिनेशन लिखवा रहा, समझा दिए हैं, समझ आ जाएंगे, पढ़ोगे घर में। एडजर्नमेंट मोशन लिखो अब सीधा। एडजर्नमेंट मोशन, इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट to draw the attention of the house to a definite matter of urgent public importance. वो नहीं हो गया ये? क्या? सेम ही है, सेम ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, सारा का सारा काम स्थगित हो जाएगा, इसी पे बातें करेंगे, सिर्फ इसी पे। अभी देखो ना, आगे बताता हूँ क्या क्या है। Attention of a house to a definite matter of urgent public importance.
वहां पे मिनिस्टर की अटेंशन चाहिए थी, यहां पे हाउस की अटेंशन चाहिए, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, समझ आ रही है? वहां पे अटेंशन ऑफ मिनिस्टर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, मिनिस्टर अटेंशन चाहिए, यहां पे हाउस का अटेंशन चाहिए पूरे 543 लोगों का, ठीक है? एंड नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस, 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए एडमिट करने के लिए इस मोशन को। It involves an element of censure against the government. It involves a censor of, element of censure. It involves the element of censure against the government, and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. And hence the Rajya Sabha is not परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। समझ आया? सिर्फ लोकसभा में यूज होता है और वो वाला राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है? टाइम फॉर डिस्कशन नॉट लेस देन 2 घंटे 30 मिनट बताया था। ये टेबल पे टिक मारो, इंपॉर्टेंट टेबल है, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में डिफरेंस। अरे हाँ, एक चीज दिमाग में डाल लो और लिख लो कहीं पे, लक्ष्मीकांत में जो दी गई टेबल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है।